नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपके संपूर्ण मॉडल पेपर का हल करवाया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 80 नंबर का आपके पूर्णांक होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट, 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए आप समान निर्देश पढ़ सकते हैं। आपको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपके खंड है। खंड में पहला सवाल है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुल 15 वस्तुनिष्ठ सवाल दिए गए, सभी एक एक नंबर के सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या भगत सिंह। चार आपको ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको एक ऑप्शन राइट करना होगा। जो भी आपके ऑप्शन राइट है उसको आप राइट कर सकते हैं। मैं इसके आंसर आपको पहले नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में आपको इस संपूर्ण मॉडल पेपर के आंसर की बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़ें। ये लास्ट में आंसर की बताने का कारण ये है कि पहले आप इसके 3.25 घंटे के टाइम में पूरा मॉडल पेपर हल करने का प्रयास कीजिए। जब आप पूरा मॉडल पेपर 3.25 घंटे के टाइम में हल करेंगे तो आपको दो फायदा होने वाला है। पहला फायदा तो ये है कि आपको कौन से सवाल याद हैं, किस पार्ट के सवाल आपको ज़्यादा याद हैं और किसके कम याद हैं। जिस पार्ट के आपको सवाल कम याद हैं उसको दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब उसके सवाल आपके ज़्यादा सही होने लगे तब तक उसको पढ़ते रहिए। और दूसरा फायदा ये है कि आप जब 3.25 घंटे के टाइम में इसको हल करने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये 3.25 घंटे के टाइम में हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपके 3.25 घंटे के टाइम में हल नहीं हो रहा है, टाइम यदि आपके कम पड़ रहा है, तो आप इसको दोबारा और भी मॉडल पेपर हल करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके 3.25 घंटे टाइम में पूरा एकदम पूरा मॉडल पेपर हल हो सकें। तो उसके लिए आप जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके जल्दी पेपर होने की संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके अति लघुत्तरात्मक सवाल हैं, एक एक नंबर के सवाल है। इसके बाद खंड ब है। खंड ब में आपके लघुत्तरात्मक सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 नंबर वाले सवाल हैं जिसकी उत्तर सीमा शब्द है। आपको 50 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह में क्यों सम्मिलित हुए थे। इसके आपको 50 शब्दों में यानी कि 7 से 9 लाइन में इसके आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सवाल। मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की थी। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं, मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है और 2 नंबर का सवाल है। औद्योगिकरण किस प्रकार जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है, इसको भी आपको संशय में बताना होगा। इसके बाद अगले सवाल देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्यटन का महत्व बताना है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई 3 तरह आपको देना है। भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्या का उल्लेख करना है। राजनीतिक दल के कोई 4 कार्यों का उल्लेख करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि लोकतंत्र किस प्रकार एक जिम्मेवार सरकार का गठन करता है। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों की व्याख्या करनी है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद कीजिए। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय, इसकी कोई 2 विशेषताएं बतानी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं, उपभोक्ता के सुनने का अधिकार का कोई एक उदाहरण आपको देना होगा। इसके बाद खंड स आता है। खंड स में आपके दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है, 3-3 नंबर वाले सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी आपकी शब्द हैं 100 शब्द में आपको उसके उत्तर लिखने होंगे, यानी कि इसके आंसर आप 12 से 15 लाइन तक इसके आंसर आराम से लिख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा भी आप 20 लाइन तक लिख सकते हैं, लेकिन 12 से कम लाइन में आपको नहीं लिखना होगा क्योंकि 3 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना, या इसके अथवा में है कि वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखनी। आपको दोनों में से कोई एक करना है, आप जो भी करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। महामंदी के प्रमुख कारणों की आपको व्याख्या करनी है, अथवा 19वीं सदी में भारत कपड़ा निर्यात में गिरावट के आने के कारणों का उल्लेख करना है। इसके बाद अगले सवाल आप देख सकते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है, अथवा इसके अथवा में है कि भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, इसके लाभ बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ और इसके लाभ बताना है आपको। मैं कमेंट एक सवाल पूछता हूँ, उसको आपको आंसर कमेंट में बताना होगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का गठन किया गया है। इसको आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, खुली बेरोजगारी और प्रश्न बेरोजगारी के बीच विभेद आपको लिखना होगा। किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है, उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपके जो खुली बेरोजगारी और प्रश्न बेरोजगारी वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आने की संभावना है परीक्षा में, तो इसको आप याद कीजिए। इसके बाद खंड द है जो कि आपके लास्ट खंड है, जिसमें निम्नात्मक सवाल है। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, सभी 66 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार से बैंक ऋण उत्पादन में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं, अथवा निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके आंसर आप 1 पेज में लिख सकते हैं, 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा भी लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता के विस्तार, उदारवाद,
से किस प्रकार जुड़े थे स्पष्ट करना है, अथवा फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेशों के विकास हेतु किए गए कार्यों का वर्णन करना है। इसके बाद लास्ट सवाल है जिसमें है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में आपको देना होगा। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अब्रक खानों को आपको अंकित करना होगा। ये आपको 4 अब्रक खाने दी गई, उसको अंकित करना होगा। या फिर इसके अथवा में है कि आणविक ऊर्जा संयंत्रों को आपको अंकित करना होगा। दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। इसके नीचे आपको मानचित्र दिया गया है, यहाँ पर आप ये मानचित्र देख सकते हैं। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर 3 की आपके आंसर की हैं। सबसे पहले आपके खंड के जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके आंसर बताए गए, उसके बाद जो रिक्त स्थानों वाले सवाल थे उसके आंसर बताए गए। यहाँ पर आप सभी के आंसर देख सकते हैं। फिर आपके तीसरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताए गए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपके तीसरे क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं। फिर आपके ये चौथे क्वेश्चन के आंसर बताए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर 5वें क्वेश्चन के, 6ठे क्वेश्चन के, इसी तरह यहाँ पर बाकी आगे वाले सवाल भी आप देख सकते हैं। आपके जो लघुतरात्मक सवाल थे उसके यहाँ पर आंसर बताए गए, मैं आपको सभी को बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन आप 10वां देख सकते हैं। ये 10वें क्वेश्चन के आंसर है, 11वें के हैं। फिर 12वें का आंसर बताए गए हैं, 13वें का बताए गए हैं, फिर 14वां का बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आशय बताए गए हैं और उसके बाद इसकी विशेषताएं बताई गई, यहाँ पर आप विशेषताएं देख सकते हैं। इसके बाद आप 15 क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वें क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन है जो कि आपके 3 नंबर वाले सवाल थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 3-3 नंबर वाले सवाल हैं, यहाँ पर आपको सभी के आंसर बताए गए हैं। फिर आपके 18वें क्वेश्चन का भी आंसर बताएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 19वें क्वेश्चन का खुली और प्रश्न बेरोजगारी के 20 अंतर आपको बताए गए हैं। फिर 20वां क्वेश्चन बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप 21वां क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। फिर आपके 22वां क्वेश्चन का भी आंसर बताया गया है जो कि आपके मानचित्र था, यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।